एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर धीवा। जैसा कि आप जानते हो, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे गांव डोबी में, जहां पे जिला परिषद वार्ड नंबर 10 के लिए उम्मीदवारी के लिए भाई आशीष कुमार कुक्की फार्म भरने जा रहे हैं, यानी अपना नामांकन दाखिल करेंगे और आने वाली 22 तारीख को उसका चुनाव है। तो हम जनता से जानेंगे क्या विचार है और क्या इतना बड़ा काफिला लेके और किस सोच के साथ में वहाँ पहुँच रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब क्या बड़ा इतना बड़ा काफिला, क्या आज क्या प्रोग्राम है? भाई साहब नामांकन भरने जा रहे हैं भाई कुक्की को द्वारा। एक तरफा जीत है भाई साहब। एक तरफा जीत भी हो हाँ, सकती है? एक तरफा जीत है भाई साहब। अच्छा हाँ, सभी गाँव का तन मन धन साथ मिल रहा है। जिस तरह बांडेड़ी है, खारिया है, एक तरफा सारा माहौल है भाई साहब। अच्छा, एक तरफा माहौल है। हाँ। और मैं बात करूँ किस मुद्दों पे आप लड़वा रहे हो चुनाव? कुछ तो नया मुद्दा हमारे गांव के आसपास गांव के अनेक जो सामूहिक कार्य है, जैसे नाले खाड़े, खेती बाड़ी का और पढ़ाई के ऊपर, बच्चियों के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं भाई कुक्की को द्वारा। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ताऊ जी नमस्कार, ठीक ठाक हो? हाँ ठीक है। आज कितने कोट पैंट पहन के चलती है? आज इशार क्या करोगे? आज वो ना वो कुक्की का भर गया वहाँ नहीं कुक्की भर गया होगे? फार्म भर गया हो? कुक्की का फार्म है, जिला परिषद। अच्छा, ये फार्म भर गया वहाँ। क्या नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो? काम करा दिया कि कोई और उन्ना को थोड़ा बहुत मार मोटो की करे। नहीं मतलब बढ़िया काम है। हाँ बढ़िया। नई सोच और नई उम्मीद के साथ में आज गांव डोबी से, और गांव की बात करूं मैं, बांडाहेड़ी, बुढ़ाक, सुंडाबास, उसके बाद में बात करूं आपकी गावड़ और बासड़ा, बालसुंद और डोबी खारिया, ये टोटल 8 गाँव आते हैं इसमें। और इस एक बागड़ का एरिया जहाँ किसानी के जो पानी की दिक्कतें होती है, नाली खाड़े की दिक्कत होती है, उसी मुहिम के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और सभी से हमने एक दो से बातचीत और की तो ये काफ़ी एक अच्छी उम्मीद के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम जानेंगे उनसे भी एक क्या सोच रहे हो। हाँ भाई साहब, क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई साहब। क्या प्रोग्राम आज है? अपने भाई साहब कुक्की की सपोर्ट करो फुल ज्यादा। अच्छा। और कुक्की भाई साहब नामांकन भरने जा रहे हैं। हाँ। और 22 तारीख को पूरे जोर शोर से भाई साहब जीतेंगे। बहुत बहुत। जैसा कि देख पा रहे हो, हर आदमी ये सोचता है कि भाई कुकीज़ों की गांव के एक समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, तो एक अच्छी उम्मीद एक होती है कि किसान की कौम के लिए भला किया जाए। जहाँ तक बारिश के ऊपर डिपेंड होती है फसलें, तो ये बात करते हैं कि बहुत एक अच्छी मुहिम के साथ आगे बढ़ते हैं। ये देखो हमारा एक युवा दोस्त बाहर निकलेगा, एक बार तो जानेंगे उनसे क्या क्या आगे का उनका समीकरण है और क्या नहीं सोचा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। युवा हो? हाँ युवा। और युवा कुकी है? हाँ भाई। तो क्या नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हो? भाई नई उम्मीद है, नया खून है, सारा काम करेगा, जितने भी गांव है सारा हम सहयोग करेगा अच्छी तरह। जीत पक्की है। हाँ। गांव की सहयोग है क्या? बाहर के गांव की सारे सहयोग 8 के गांव। कौन से गांव सहयोग कर रहे हैं? पूरा सुंडावास है, पूरा गावड़ है, सारा 8 के 8 गाँव से पूरा सहयोग हो रहा है। अच्छा। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक अच्छी एक मुहिम है और एक अच्छे एक उम्मीदवार को वोट देते हैं तो बहुत एक अच्छी बात है। आज एक हमारे साथ में हमारे बुजुर्ग हैं और आज ये हमारे गांव से हमारे चाचा श्री है। चाचा श्री नमस्कार। नमस्कार जी। क्या हाल चाल है चाचा श्री? एकदम बढ़िया। और आज फुल भला कर दिया समर्थन? बिल्कुल समर्थन कर दिया और बिल्कुल सारा काम ओके है। किन मुद्दों में कर दिया समर्थन? भाई बहुत बढ़िया लड़का है, काम करने वाला, विकास करने वाला बंदा है और हमें तो इनके विचार जो है बहुत अच्छे लगे, इसलिए हमने समर्थन किया है। तो आपके समर्थन है, पूरा गाँव ही साथ दे रहा है? पूरा गाँव साथ दे रहा है। पूरा गाँव। हाँ। जैसे हमें बांडाहेड़ी गाँव, पूरा गाँव। जैसे मैं बात करूँ, एक बालसुंद गाँव आता है, बड़ा गाँव है। हाँ जी। और ये गाँव छोटे हैं, तो इस बार आप जिला परिषद छोटे गाँव में पढ़ोगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ते हुए हर ग्रामीण ये चाहता है कि जो बड़े गांव हैं वो हमेशा हर चुनाव जीतते हैं, तो एक नई सोच के साथ में एक छोटे गांव को चौधरी दी जाए ताकि आने वाले समय में एक काफ़ी एक अच्छी मुहिम के साथ में आगे बढ़ा जाए। और एक बात करूँ मैं, जो गाड़ियों का काफिला है, तो ये काफिला मतलब टोटली गाँव के ग्रामीण इलाकों का है, ये बाहर से लाई भीड़ नहीं है, यानी कि ये एक उम्मीदवार के पक्ष की भीड़ है। कोई भी गाड़ी देखोगे आप, बहुत ही अच्छी मुहिम है। और हाँ, तो एक शानदार पहल के साथ आगे बढ़ते हुए और हम जानेंगे और भी एक दो गाड़ियों से बातचीत करेंगे और क्या क्या एक उन्होंने समर्थन किया है, तो किस मुद्दों पे उन्होंने समर्थन किया है। तो एक बातचीत का दौर हम जारी रखेंगे और जानेंगे कि क्या क्या और मुद्दे हैं, तो और मुद्दों के ऊपर भी बातचीत करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब बिस्कुट लेके कहाँ चल दिए? क्या जी? बिस्कुट लेके कहाँ जा रहे हो? लेकर नामांकन भरने के लिए। नामांकन किस चीज़ का है? जिला परिषद कुकी का। हाँ। किन किन मुद्दों का सोचा है कि गाँव का विकास किस मुद्दों पे हो? हर सामूहिक काम में विकास होगा। अच्छा। हाँ, बहुत ही कर्मठ और किसानों के हितों की ज़्यादा बात की जाएगी। हाँ, किसानों के हितों की बहुत। हाँ जी। मतलब नाला खाड़ा जो भी है, मतलब सबकी मतलब
पूरा मतलब ये ध्यान झोंक दोगे, हाँ, काम होगा मतलब, हाँ काम होगा, विकास होगा, हाँ विकास होगा, नई सोच पूरा। आएगी, हाँ नई सोच नई आएगी, उम्मीद जागेगी। हाँ नई उम्मीद जागेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हर आदमी चाहता है कि एक नई सोच और नई उम्मीद जो उनका स्लोगन है उसको कायम रखें। और आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हम आशीष कुमार कुकी से, वार्ड नंबर 10 हिसार के ब्लॉक से अभी जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं और आज नामांकन भरने जा रहे हैं और उनसे जानेंगे किन मुद्दों में उन्होंने जो जनता के प्यार और किसानों के हितों के लिए शिक्षा के रोजगार पे काम करेंगे और क्या क्या उनका विजन है। और इनका एक स्लोगन है नई सोच नई उम्मीद, तो क्या नई सोच लेके और क्या लोगों के लिए एक उम्मीद पैदा करेंगे वो भी हम जानेंगे भाई साहब के साथ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले ये बात करें किसानी की, किसानी इलाका है, ग्रामीण इलाका है, नई सोच नई उम्मीद, क्या उम्मीद है? उम्मीद ये है साहब कि पूरा एरिया खेती बाड़ी पे निर्भर है जी। हर नेता कोई भी यहाँ आता है उम्मीदों को जगाता है और उनका शोषण करता है, हमारी भावनाओं को और चला जाता है। हाँ। उसके बाद कभी पलट के भी नहीं आता। हमारे यहाँ ये प्रयास रहेगा कि भाईचारा जनता एक मौका दे तो ग्रामीण विकास, ग्रामीणों के हित की बात, किसान के हित की बात, खाड़े नाड़े की, नहर की सफाई की, पानी की कदर करना, किसानों के हित की बात करेंगे, उनके मुद्दे उठाएंगे, चाहे वो जिला प्रशासन स्तर पे हो चाहे राज्य स्तर पे, इसका प्रयास करेंगे। इसी सोच के साथ हम इस मैदान में जनता के बीच में आए हैं कि हमें मौका दे और हम किसानों के, युवाओं के, स्वास्थ्य के, महिलाओं के, बच्चियों का उसके ऊपर हम पूरी मेहनत करें। जहाँ तक बात करूँ रोजगार की, आजकल युवाओं के पास रोजगार की कमी है, तो एक ऐसा विजन आप रेडी कर पाओगे जैसे कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, ऐसा खोल दिया जाए ग्रामीण इलाकों में, ताकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे मारुति हैं, IIT करके बच्चे जाते हैं, ITI करके जाते हैं, तो ये एक फैसिलिटी गांव में आ जाए बहुत अच्छी बात कही आपने। ये प्रयास रहा क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं लेकिन उनको मौका ही नहीं मिल रहा, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। हमारा ये प्रयास रहेगा कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलेंगे, सरकार से प्रार्थना करेंगे, वो सुनेगी और शहर की और राज्य सरकार जो राज्य में हमारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे भी हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे युवाओं को मौका दें, उनको रोजगार दें, उनकी योग्यता के अनुसार उनको नौकरियां दें। ये प्रयास करेंगे। जहाँ तक बात करूँ मैं शिक्षा की, शिक्षा एक बहुत ही बड़ा माध्यम है। आजकल स्मार्ट क्लासेस सरकार ने भी स्टार्ट की हैं, लेकिन वो चीज़ एक मुहिम गाँव तक पहुँच नहीं पाई, तो आपका कि ये उसमें शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्लान सोचा है क्या? बिल्कुल सही बात है। शिक्षा से पहले तो बच्चा अपने घर से, अपने गांव से शिक्षा केंद्र तक कैसे पहुंचे, ये सबसे बड़ी समस्या है। दूर दूर डाणियों में बच्चे और बच्चियां पढ़ के स्कूल और कॉलेज तक जाना चाहती है लेकिन उनके पास कोई साधन ही नहीं है वहाँ तक। राज्य सरकार का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हजारों लाखों बसेज हैं, उसके बावजूद भी गाँव की बच्चियाँ 2-3 किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। जब तक वो थक जाती हैं बेचारी 2-2 घंटे पढ़ाई करती हैं और 3 घंटे सड़क पे वो बस का और साधन का इंतजार करती है। ये बहुत एक दुख की बात है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे क्षेत्र की बच्चियों का इतना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। अधिकारियों से, GM रोडवेज से है, परिवहन मंत्री है, राज्य सरकार है, ग्रीवेंस कमेटी की जो मीटिंग होती है उसमें DC और जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि इस तरफ ध्यान दिया जाए बच्चियों के ट्रांसपोर्टेशन की तरफ, ताकि वो सुखद रूप से अपने पढ़ाई करके और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। ये प्रयास है। जहाँ तक आप लड़कियों की बात करी, मैं आपको बताऊं कि हमने भी बहुत सर्वे किया गांव में, तो सबसे बड़ा चीज़ आता है कंप्यूटर का आजकल बहुत महत्व बढ़ गया है। कंप्यूटर सेंटर कहीं भी नहीं है। आप शहर में जाओगे तो 35 किलोमीटर आना जाना 1 घंटे की क्लास के लिए। तो एक ऐसा विजन तैयार नहीं किया जाए, सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल हो, जहाँ तक कि एक सेंटर खोल दिया जाए ताकि गाँव की लड़कियाँ गाँव में पढ़े। बहुत सही बात कही। उम्मीद करते हैं आजकल केंद्र सरकार, राज्य सरकार PP मॉडल के ऊपर इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगी। अगर राज्य सरकार हमें कुछ सुविधा देती हैं तो हम भी अपने स्तर पर और प्रदेश के और शहर के हमारे बहुत उद्योगपति हैं जो दान पुण्य करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत पैसा खर्चते हैं। हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि गांव में एक लाइब्रेरी हो, उसमें कंप्यूटर सेंटर हो, शिक्षा के लिए बच्चियों को कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, उनकी योग्यता, उनका कीमती समय उनका सही लगे। ये प्रयास हमारा रहेगा। पत्रकार महोदय, दूसरी बात, एक लास्ट बात करेंगे, युवाओं की बात करी। खेलों में अपना एरिया बहुत, माहौल बहुत अच्छा है, अच्छे मेडल लेके आता है हरियाणा। और बात करूँ, आप भी काफ़ी, हमने देखा कि बच्चों को देते हो जिस तरह की ट्रैक सूट होता है, मनोबल बढ़ता है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। एक ऐसा नहीं कि एक स्टेडियम छोटा मोटा करवा दिया जाए जहाँ पे बच्चे जैसे कि जिम की तरह भी यूज़ कर सकें और खेल के मैदान। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की। गाँव में हमारे बहुत युवा हैं, बड़े ऊर्जावान हैं, किसी भी खेल में जाते हैं उनका नाम खूब कमाते हैं, लेकिन उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। वो इसी चक्कर में उनका समय, उनकी उम्र निकल जाती है। हमारा प्रयास रहेगा, स्टेडियम तो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन गांव के अंदर एक मिनी स्टेडियम टाइप का, उनका
ग्राउंड जो है एथलेटिक्स वालों का है, रनिंग के लिए कोई ट्रैक है, कोई उनके लिए शूज़ की व्यवस्था है, शॉर्ट्स की व्यवस्था है, कोई कोचेज़ रिक्वेस्ट करेंगे कोई हिसार से कोई अच्छे कोचेज़ आएँ और वो 1-2 दिन गांव के अंदर सप्ताह में दिया करें। ये प्रयास रहेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। ये युवाओं से भी मैं प्रार्थना करूँ कि मिलकर हम इससे आगे बढ़ेंगे और ये कोशिश करेंगे। तो आशीष का मुकाबला किससे है? मुकाबला मुझे तो नहीं मालूम किससे, लेकिन मेरी तो जनता से प्रार्थना है कि इन सब विचारों के साथ एक मौका दे और फिर हम लोग इस काम को, मुहिम को, इसको अंजाम तक पहुँचाएं, एक विकास का काम करें। कुकी भाई जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत। जैसा कि आपने सुना, आशीष कुमार कुकी गांव डोबी से, जिला पार्षद वार्ड नंबर 12 से और एक प्रत्याशी, और उन्होंने आज नामांकन भरने जा रहे हैं। उन्होंने अपने तथ्य और अपने विचार रखे, नई सोच और नई उम्मीद की एक परिभाषा उन्होंने दी, उनको अच्छी तरह बखूबी उन्होंने बताया। और जनता अपने जो विचार है, अपने मत का अधिकार, उस एक उम्मीदवार को जरूर देखें कि क्या वादे करता है और क्या नहीं करता। जनता के भले के लिए जो वादे करता है उस उम्मीदवार को वोट दें, ताकि जो गांव के और जो क्षेत्र ग्रामीण एरिया उसका विकास हो सके। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, नमस्कार।